नमस्कार, मैं पीजी न्यूज़ से जय पांडे। आप देख रहे हैं 15वां एपिसोड और आज हम बात करेंगे कैसे विल्सन जिमखाना जो है सकल समाज जैन समाज को चला गया। सकल जैन समाज को कैसे चला गया, आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और हम डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम आपको बताएंगे, कोर्ट के फैसले के आधार पे हम आपको बताएंगे और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस केस के बारे में जो आपको शायद ना पता हो इसके पहले। और आज हमारे साथ संदीप गायकवाड़, प्रेसिडेंट लीगल कमेटी, चर्च हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, और दर्शकों आपको भी नमस्कार। सर, हम लोगों ने जो है 14वें एपिसोड में जिस हिसाब से हम लोग चर्चा किए थे और कुछ चर्चा होने के बाद हम जो है जैसे डॉक्यूमेंट्स पे आए थे तो एपिसोड काफ़ी लंबा होने की वजह से हमने एपिसोड को छोड़ दिया था, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को अभी इसमें कवर करेंगे। जैसे हमारे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, तो सर आप इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये जो केस दर्ज हुई थी स्मॉल कॉज कोर्ट में, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ये जो कंपनी है लीडिंग एज हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक केस दर्ज की थी। और वो केस किसके खिलाफ दर्ज की थी, जिसका ऑर्डर अभी हम दिखा रहे थे आपको लास्ट एपिसोड में भी, एंड में हमने आपको ऑर्डर दिखाई है। तो ये यहाँ पे देखिए आप कि रिस्पोंडेंट मतलब किस किस के खिलाफ है। नंबर 1 है जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी, नंबर 2 है यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थन इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, नंबर 3 पे है विश्वास जयदेव सिरवैया, प्रिंसिपल ट्रस्टी ऑफ डिफेंडर नंबर 1, मतलब डिफेंडर नंबर 1 का जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी का प्रिंसिपल ट्रस्टी है और डिफेंडर नंबर 1 का रिप्रेजेंट कर रहा है विश्वास जयदेव सिरवैया। और 4th के ऊपर है विजडन मल्टीमीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी। अब ये विजडन मल्टीमीडिया हॉस्पिटैलिटी एंड कंपनी, इसको भी इन्होंने पार्टी बनाया है क्योंकि ये नई कंपनी है जिसके साथ में व्यवहार किया है संजय सिंह ने और विश्वास सिरवैया ने। तो ये नए कंपनी का व्यवहार कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसे कैसे ये धांधली मची और ये सामने आई, ये अब आपको ये ऑर्डर के अंदर उजागर होगा। अब ये देखिए जो ऑर्डर है इन LD सूट नंबर 46 ऑफ 2020 इन द स्मॉल कॉजेस कोर्ट इन मुंबई, मेसन्स लीडिंग एज हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी एंड अदर्स। जैसे हमने आपको बताया था कि ये है स्पेसिफिकली है कि plaintiff contended that he has filed this suit for declaration and injunction in respect of the suit premises Wilson Gymkhana ground, which is specifically mentioned in related to उसका possession। मतलब वो आज यहाँ पर उसको पता था कि अगर ये कंपनी जो है, ये कंपनी का मैंने इसका लीज़ किया है और इसको मैंने लीव लाइसेंस के ऊपर लिया है, तो ये जो लीज़ ज़मीन है ये इसको आपने सब लीज़ किया है, इसको कहते हैं। तो ये सब लीज़ किस हद तक ठीक है, किस हद तक सही नहीं है, ये हम देखने वाले हैं। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑर्डर्स, इट इज़ गॉट लॉट ऑफ रिपरकशंस ऑन विच वे योर फाइट हैज़ टू डेवलप। सर, एक सवाल मेरा है, अगर कोई रेंट पे लिया है और खुद भी रेंट पे दे सकता है क्या? अगर सरकार ने आपको रेंट पे दिया है तो कुछ तत्वों के आधार के ऊपर दिया हुआ रहेगा, इसके लिए आप नहीं दे सकते हैं। जैसे आपको किसी ने लीज किया है सरकार ने, हाँ, तो उसके कंडीशंस रहते हैं। अगर कंडीशंस में कोई बाधा आती है तो सरकार के पास पूरे अधिकार रहते कि कंडीशंस के आधार वायलेशन हुआ है, इसके तहत कंडीशन तुम्हारा लीज ख़त्म कर सकती। और ये मामलों में यही चीज़ हुई है। लेकिन ये होने के पहले किस तरीके से गलत चीज़ें हमारे ट्रस्टी, हमारे प्रिंसिपल विश्वास सिरवैया, प्रेम मसीह और साथ में संजय सिंह, साथ में और अदर बिशप वर्ग जो UCNITA के हेड ट्रस्टी है, जो सिर्फ इधर आते थे, केवल फ्लाइट से आते थे, मीटिंग अटेंड करते थे और बोलते थे कि हमने इसको इंस्टॉल किया, उसको इंस्टॉल किया, लाओ इसको बुके दो, उसको बुके दो, हम देखो प्रार्थना करते, सर के ऊपर हाथ रखते, और ये पूरा का पूरा जमावड़ा इस तरीके से विल्सन कॉलेज में कई सालों से चल रहा है। पूरी धांधली है, करोड़ों रुपए की धांधली चल रही है। आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है सकल जैन समाज को जो है देने का कारण यही है, जैसे सर ने बताया कि उन्होंने जो है उस कंडीशनों को उन्होंने फॉलो नहीं किया और अपनी मनमानी उन्होंने चलाई और कहीं कहीं पैसा बनाने का काम किया गया है। और इनके तो जो नाम सर ने बताया हुआ है, प्रेम मसीह और सारे लोगों के जो नाम है, ये सिर्फ हर जगह घोटाला ही करने का काम किए हैं, चर्च को लेके, ज़मीनों को लेके, और कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसे तरीके से उन्होंने पैसा कमाने, अलग अलग कंपनियों के नाम पे उन्होंने फैमिली को इन्वॉल्व करके उन्होंने हमेशा पैसा कमाया है। आज इस फ्रॉड में भी ये जो है, अगर सकल जैन समाज को अगर जा रहा है तो इसका दोषी ये लोग हैं, इनको निष्कासित कर देना चाहिए, विरोध इसका होना चाहिए समाज में। लेकिन क्यों समाज अभी तक शांत बैठा है? इनके इतने आरोप लगने के बावजूद भी लोग कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं।
लेकिन एक न एक स्कैम इनके मार्केट में, समाज में एक न एक, जितने दिन हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड में कुछ न कुछ स्कैम आ ही जाता है। जैसे कि हम अपनी दूसरी चीज़ों को छोड़ के अब हम विल्सन कॉलेज यहाँ की चीज़ों को हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रॉड को, जो कि हमने दूसरे तीसरे एपिसोड में ही इसका जिक्र किया था। तो सर आप कंटिन्यू करें। और जैसे कि मुझे भी नहीं रह जाता कि ऐसे लोग काम कर रहे हैं और आज हमारा जो है कोर्ट के भरोसे इतने दिनों तक केस भी चल रहा है और फैसले इसके ऊपर नहीं आते, और इसके फैसले देखिए 2-3 महीने के अंदर में ही जो है ट्रांसफ़र हो जा रही है ज़मीनें। बिल्कुल आपने ठीक कहा पांडे जी, ये हमारे बड़े आश्चर्यजनक की बात है। हमको एज एन, आज आप भी भारत में हो, आज आप सब लोग भारत में हैं, इतने जल्दी फैसला सरकार कैसे क्या कर सकती है केवल कुछ दिनों के अंदर। आज कई लैंड है, कई आप मरीन लाइंस के लिए आप जाओगे, मरीन लाइंस के ऊपर कई प्लॉट्स है, कई बिल्डिंग है। आप मरीन लाइंस की, जहाँ से मरीन लाइन शुरू होता है वाल्केश्वर ख़त्म होते साथ, वहाँ पे कॉर्नर पे एक बिल्डिंग है, उसका नाम है सूर्या बिल्डिंग। वो सूर्या बिल्डिंग भी, उनका भी लीज़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनका लीज़ रिन्यू नहीं हो रहा है। और ये लीज़ ना रिन्यूअल होते हैं, बोल रहे नहीं हमारे कुछ कंडीशंस बाकी है, हमको ये करना है। फिर फटाफट यहाँ पे तो विल्सन कॉलेज के मामले में मरीन लाइंस का ही प्लॉट है, इसके मामले के अंदर बिल्कुल 15-20 दिन के अंदर सरकार निर्णय ले लेती है। और ठीक चुनाव के पहले, चुनाव घोषित है, उसका पोल ऑफ कॉन्डक्ट, जो इसको बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो इलेक्शन कमीशन इसको अनाउंस करने वाला है, उसके 2 दिन पहले आप कैबिनेट की मीटिंग लेते हो महाराष्ट्र सरकार के, और कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव लाके तुरंत ये प्लॉट अलॉट किया जाता है। लेकिन ये किसके ऊपर, क्यों ये किया गया है? तो भाई ये सरासर नाइंसाफ़ी विद्यार्थियों के साथ है। खैर हम उसके ऊपर और आगे भी आएंगे, फिलहाल हम आपको और अलग चीज़ें भी बताना चाहते हैं कि ये ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई। क्या सर जैन समाज को खुश करने का काम कहीं न कहीं किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा? निश्चित तौर पे, क्योंकि चुनाव के पहले ये खुश करने का काम कैसे हुआ है, बदले में क्या चीज़ है, क्योंकि हमने अखबार में भी पढ़ा तो वो कहते थे कि भाई हमारे तो 33 लाख लोग हैं और पूरे 33 लाख लोगों को, कम्युनिटी को इसका फ़ायदा होगा। तो भाई हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई लड़ाई नहीं चल रही है जैन कम्युनिटी के साथ में कि तुम्हारे 33 लाख है, हमारे 40 लाख है, हमारे 45 लाख है, ये लड़ाई नहीं है। लेकिन सर वो स्टूडेंट लोगों का क्या? हाँ, ये लड़ाई उनकी है ही नहीं, हमारी है ही नहीं। एज अ ईसाई हमारी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है तो है केवल छात्रों की, केवल स्टूडेंट्स की है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनका जो मूलभूत अधिकार है, इनका मूलभूत अधिकार क्या है? स्टूडेंट का एक ही अधिकार है और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि भाई ये मेरा ग्राउंड, मेरा जिम खाना, मेरा ग्राउंड, मेरे स्पोर्ट्स और मेरे राइट्स, ये है मूलभूत अधिकार स्टूडेंट्स के। किस स्टूडेंट्स के अधिकार है ये स्टूडेंट्स के, कोई ईसाई नहीं, कोई उसमें जैन भी स्टूडेंट्स है, उसमें हिंदू है, उसमें मुस्लिम है, हर तरह का छात्र है, समाज का पूरा घटक उसके अंदर है। यहाँ कौन सी, किसकी लड़ाई है ये लड़ाई केवल स्टूडेंट्स की लड़ाई है। स्टूडेंट्स की क्यों लड़ाई है? क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ में अन्याय हुआ है। अन्याय किसके द्वारा हुआ है? शिंदे सरकार के द्वारा हुआ है। और ये अन्याय क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? इतने फास्ट तो मैंने कभी कोई सरकार को काम करते नहीं देखा। और ये काम क्यों किया जा रहा है? और वो भी बराबर चुनाव के पहले मीटिंग 2 दिन पहले होती है ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए। उसके बाद में तो भाई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। इतने तो फास्ट आपने किसी भी प्लॉट को, वो भी मरीन लाइंस के ऊपर, अलॉट होते हुए देखा भी नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा सोची समझी साजिश है, जिसमें महाराष्ट्र के उच्च अधिकारी दबाव में आके, और हम तो साफ मेरा कहना है कि ये मंत्रियों के दबाव में आके ये चीज़ हुई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इनफैक्ट ये निर्णय लिया ही कैसे क्या, और वो निर्णय, और जहाँ 2 डेप्यूटी सीएम्स है और उन्होंने ये निर्णय होने दिया छात्रों के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये कर क्या रहे हैं? स्टूडेंट्स के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? वो नहीं चाहते कोई स्पोर्ट्समैन आए आगे, वो नहीं चाहते कोई स्पोर्ट्समैन बने, कोई क्रिकेटर बने, कोई दूसरे स्पोर्ट्स वाला आदमी बने कि नहीं भाई वो स्पोर्ट्स के जरिए इस कंट्री के लिए मेडल लेके आए। नहीं, वो नहीं चाहते। साफ जाहिर हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार तो स्टूडेंट्स के खिलाफ है। सर जैसे यहाँ पे दिया हुआ अभी देखिए, हम ये ऑर्डर आपको विस्तार में बता रहे हैं। यहाँ पेज नंबर 2 है, इसमें henceforth it will be referred as suit property for brevity sake। अभी यहाँ पे लिखा है suit premises via registered deed leave and license agreement dated 25/1/2016 read with confirmation deed dated 17/2/2017। अब देखिए ये
1 साल का डिफरेंस है, 25/1, 17/2। 17/2 को क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन डीड की। और दोनों को रजिस्टर कब किया? 22/2 को किया। प्लेंटिफ का नाम क्या? प्लेंटिफ मतलब कौन है? मिस्टर अमीन पवार वॉज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ मेसन्स विल्सन मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी LLP। अब इन्होंने नाम देखिए क्या चुना है, विल्सन मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी LLP। विल्सन कॉलेज जिमखाना, यहाँ पे भी विल्सन पहला नाम आता है। विल्सन कॉलेज, उसका मैनेजमेंट, उसका भी विल्सन ही नाम पहले आता है। अब ये अमीन पवार बोलता है कि मैं पार्टनर हूँ उस कंपनी का, उसका नाम है विल्सन मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी LLP। ये क्या है? ये किस तरीके से शब्दों के साथ खेला जाता है? नाम के आड़ में एक तरह से फ्रॉड करना। बिल्कुल बिल्कुल, नाम के आड़ में नाम को साथ में लेके, ताकि किसी को कोई शक ही नहीं हो, हाँ वहाँ पे भी विल्सन है, यहाँ पे भी विल्सन है, देने वाला भी विल्सन एजुकेशन सोसाइटी है, मैं लेने वाला भी विल्सन हूँ, मतलब मैं हर जगह पे मैं विल्सन हूँ, मैं विल्सन देखरेख कर रहा हूँ। हालांकि ये विल्सन ने नहीं लिए, ये लिए विल्सन ने बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसने ये केस दर्ज किए ऑन बिहाफ की, बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूँ और मैं ही ये सब चीज़ देखभाल करता था। ये जो ओरिजिनल कंपनी है, जो एज जो कंपनी है, जिसको हमने पहले देखा है, वो नहीं, मैं करता था। एनीवे, आप नीचे देखेंगे, आगे हम नीचे जैसे जाएंगे कि प्लेंटिफ कंपनी एंगेज देम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन because of the cordial relations with MS Wilson Media and Hospitality. Plaintiff company engaged them for the administration and management of plaintiff company business at the suit premises under mutual understanding without there being any formal writing being executed till February 2020. मतलब फरवरी 2020 तक कोई राइटिंग में कुछ नहीं है इस आदमी के पास में, इस अमीन पवार के पास में। इस विल्सन जो ये कहता है कि मैं पार्टनर हूँ विल्सन मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी का, इसके पास में कोई राइटिंग में नहीं है, लेकिन ये कोर्ट जाता है। मतलब आप सोचो, ये कोर्ट कैसे क्या जाता है? इसके पास में कुछ राइटिंग में नहीं है, ये कौन से बेसिस पे कोर्ट जाता है? इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये कौन से डॉक्यूमेंट पे जा रहा है? और इसके डॉक्यूमेंट में क्या धांधली है? और ये धांधली के अंदर, इन डॉक्यूमेंट की धांधली के अंदर किस तरह UCNITA के लोग इन्वॉल्व है, इसका खामियाजा हम आगे आगे जैसे चलेंगे साफ होता जाएगा। आप ऊपर जाइए और ऊपर जाइए। सम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द सेट पार्टनरशिप फर्म मेसेस विल्सन मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी हैव नाउ फॉर्म्ड अ न्यू पार्टनरशिप फर्म इन द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स बाय नेम मेसन्स विजडन मल्टीमीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी। अभी देखो, वो बोलता है कि मेरा विल्सन मीडिया है, बोलता है कि अभी इनके कुछ डायरेक्टर लोगों ने हमसे, उनके रिलेटिव ने नई कंपनी निकाली और नई कंपनी का नाम लग दिया विजडन मल्टीमीडिया और विजडन मल्टीमीडिया हॉस्पिटैलिटी। इस केस के अंदर जैसा हमने शुरू में बताया, डिफेंडेंट नंबर 4 है। मतलब देखिए, विल्सन विल्सन विल्सन, यहाँ विजडन, डिफेंडेंट नंबर 4 जो हमने इसके पहले बताया था, उसको फिर एक बार दिखाते हैं। नहीं, वो जो हमने पहले जहाँ से हमने शुरू किया था, यस, इधर देखिए, विजडन मल्टीमीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, ये डिफेंडेंट नंबर 4 है। इसके खिलाफ केस कौन कर रहा है? लीडिंग एज हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वो पहले क्या बोल रहा है? भाई मैं विल्सन मल्टीमीडिया का आदमी हूँ। फिर वो विल्सन हट के वो क्या बोल रहा है कि विल्सन वाला बोल रहा है कि मैं विल्सन का हूँ, उसके पास में कोई दस्तावेज नहीं है। फिर यहाँ पे आ रहा है क्या है? विजडन मल्टीमीडिया आ रहा है। तो किस तरीके से ये खेल चल रहा है कोर्टों के अंदर। आगे चलिए, हम वापस जाएंगे। हाँ, बस डिफेंडेंट्स, उसका कहना है कि ये जो डिफेंडेंट है, इन्होंने बड़ी हाई हैंडेड अप्रोच किया है और इलीगल फोर्सिबल पोजीशन लेना चाहते हैं सूट प्रेमाइसिस का, मतलब विल्सन कॉलेज जिमखाना का। आगे देखेंगे और आप ऊपर जाइए। अभी एग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट डेटेड 1/3/2016, डिफेंडेंट नंबर 2 हैड थ्रू डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2 मतलब कौन? UCNITA, थ्रू डिफेंडेंट नंबर 1 मतलब डिफेंडेंट नंबर 1 मतलब जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी, एंड अंडर द सिग्नेचर ऑफ डिफेंडेंट नंबर 3, डिफेंडेंट नंबर 3 कौन? विश्वास सिरवैया, had given the suit premises to Masons Wilson Media and Hospitality Limited. The contractual rights conferred upon Masons Wilson Media and Hospitality are quite self-explanatory. Masons Wilson Media and Hospitality has also paid the contractual dues and also exercised the contractual rights.
during the tenure of the said agreement from 2016 to 2019. अब ये 2016 से बोलता है कि विल्सन मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी के साथ में व्यवहार हुआ है। अब यहां सिरवैया जी क्या कहते हैं, नहीं इनके साथ हमारा व्यवहार ही हुआ नहीं। यूसीएनआईटीए बोलती हमारा व्यवहार इनके साथ हुआ ही नहीं, हमारा व्यवहार तो उनके साथ हुआ। तो जो कंपनी है पहली जिसको पार्टी बनाया गया है कि ये बोलते कि नहीं हमारा तो इनके साथ इसके साथ में व्यवहार ही नहीं था, हमारा व्यवहार दूसरे के साथ था। अभी ये बोल रहा है कि नहीं मेरे साथ में व्यवहार हो गया, मैंने पेमेंट्स की। अभी इसने पेमेंट्स किए तो पेमेंट किस कंपनी के जरिए है, ये सोचने की बात है। धांधली कैसे हुई? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं व्यवहार एक फलाने आपके साथ में व्यवहार करूं और पेमेंट कोई आपके बदले में कोई दूसरा मुझे आदमी दे जिसका कोई संबंध ही नहीं है, वो तीसरा आदमी मुझे क्यों पेमेंट देगा आपके सिलसिले में? तो अगर पेमेंट वहाँ से आ रही तो ये क्या धांधली मची हुई है? ये किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या इनकम टैक्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इतने करोड़ों का मामला है, क्या है इसकी? ये ऑर्डर के अंदर बहुत सी चीज़ें साफ होती है कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, क्या ये पैसा घुमाने का केस है, क्या एग्जैक्टली ये? चलिए हम आगे चल देखें। द ड्यूरेशन ऑफ द सेड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट वॉज एक्सटेंडेड बाय डिफेंडेंट नंबर 2 फॉर अ पीरियड ऑफ 11 months which expired in February 2022. Upon the expiry of the said extended period granted to Wilson Media and Hospitality, defendant number 2 मतलब UCNITA in the managing committee held on 14/3/2020 has executed a fresh agreement with defendant number 4. फ्रेश एग्रीमेंट वही आप वापस बताइए। यहाँ डिफेंडेंट नंबर 2 इज मेकिंग अ फ्रेश एग्रीमेंट इन 2020 विथ विजडन मल्टीमीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी। डिफेंडेंट नंबर 4 and defendant number 4 was put in exclusive possession of the suit premises. Accordingly, defendant number 4 has also paid security deposit of 25 lakhs, has also paid the entire yearly compensation of rupees 99 lakhs. Plaintiff has no right in the suit property, nor they conduct any business in the suit premises, and hence they are not liable for relief claim. Hence prayed that application be rejected. अब ये चीज किसने कही है कि एप्लीकेशन, हेंस प्रेड दैट एप्लीकेशन बी रिजेक्टेड। अभी ये चीज आ गई है। अब आप देखिए ऊपर जाके, आप जब आप ऊपर जाएंगे और जाइए, जब आप इस ऑर्डर के बिल्कुल और जी हाँ, यहां जज साहब क्या बोलते हैं? जज साहब ने ये खेल समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट इज द जज सेइंग ऑफ द स्मॉल कॉजेस कोर्ट? ही रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन इज रॉन्ग. दिस पीपल आर गिविंग ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. दे वांट टू ऑब्स्ट्रैक्ट ऑर्डर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोर्ट ऑर्डर दे विल टेक इलीगल पोजीशन of this gymkhana. Judge realized. So see what he has said. What the judge says. I have minutely gone through the documents on record. Plaintiff has come before the court contending that defendant number 3, that is Vishwas Sirvaiya, through defendant number 1, that is John Wilson Education Society, had executed registered leave and license agreement dated 21/1/2006, and it was confirmed by deed of confirmation dated 17/2/2017, and both were registered on 22/2/2017. Memorandum of understanding is also executed on 27/3/2017, and commencement of date of alleged leave license agreement was postponed to 1/1/2019. अभी देखिए, आध एग्रीमेंट लीज एंड लाइसेंस की अलग होती है और बाद में ये लोग क्या बोलते हैं, हम आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते, MOU. ये MOU साइन करने की धांधली में कई लोग आज निकल पड़े हैं हमारे ट्रस्टी, चाहे वो BDTA के हो, चाहे वो UCNITA के हो, चाहे वो दूसरे CNITA के हो, चाहे वो अलग अलग ट्रस्टीज़ हो, चाहे वो MCI के हो. ये MOU बाखूबी कर लेते हैं और बोलते हैं ये तो हमारा MOU इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया है. लेकिन इसको ये लोग रजिस्टर नहीं करते, ये आपस में रहता है. इसकी कॉपी किसी को नहीं मिलती, समाज को नहीं पता रहता MOU क्या हुआ है. अगर किसी को पता भी चले, कोई डॉक्यूमेंट्स भी खोज के निकाले, तो वो उसके पास में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आएगी क्योंकि वो रजिस्टर्ड है.
या सेल एग्रीमेंट आएगी उसको वो रजिस्टर्ड है। लेकिन एमओयू के अंदर उसने क्या नई चीज़ें डाली है ये किसी के समझ में नहीं है। सर उसमें मेमोरेंडम में क्या कंडीशंस रहते हैं ना उन लोगों के, सारी चीज़ें कितने के पार्टनरशिप है, क्या है, कैसे उनके कंडीशंस या परसेंटेज कुछ जो भी है। एमओयू में कुछ भी हो सकता है। एमओयू में ये भी हो सकता है आइवज में तू मुझे इतने पैसे दे देगा, डील भी हो सकती है, क्योंकि ये एमओयू रजिस्टर्ड नहीं है, किसी के पास नहीं, केवल ये 2 जन के आदमी के पास है। और ये एक दूसरे को बस धमकाने के लिए एमओयू रखा जाता है, या एक दूसरे के खरीद फरोख्त को ओके बोलने के लिए ये रखा जाता है, अलग से ये एमओयू बनाया जाता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे हुआ है। आप आगे चलिए। It is contention of this defendant number 2 that defendant number 2 is the real owner of the suit premises. अब defendant number 2 मतलब UCNITA, UCNITA। चलिए, वो बोलता है मैं ओनर हूँ, ठीक है। Neither defendant number 1 nor defendant number 3 had any right to give the suit premises on leave and license. This defendant number 2 contended that since the year 2012 till the year 2019, the said Masons Wilson Media and Hospitality LLP was already in use, occupation and possession of the suit premises as the licensee under written agreements, which period was extended in 2019 under the instruction of defendant number 2 for 11 months, and thereafter the same was granted to defendant number 4 under the registered leave and license agreement dated 5/6/2020 for valuable consideration. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ ये खुद मान रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए भाई ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा है, ये पूरी कहानियाँ चल रही है। अभी ये ऑलरेडी अदालत के निदर्शन में आ चुका है कि ये क्या चल रहा है, कि ये बोल रहा है 212 से 2019 तक ये तो विल्सन मीडिया एंड हॉस्पिटैलिटी के पास था। वो बोल रहे कि वॉज ऑलरेडी इन यूज, ऑक्यूपेशन एंड पोजेशन। चलिए हम देखिए आगे क्या चलता है। फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय डिफेंडेंट नंबर 2, अभी देखिए डिफेंडेंट नंबर 2 मतलब कौन, UCNITA। वो क्या डॉक्यूमेंट फाइल करता है, अलॉन्ग विथ देयर रिप्लाई एग्जिबिट 18, इट इज क्लियर दैट वाइट डिक्री पास्ड इन सूट बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट, ये है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सूट प्रॉपर्टी वाज लीज्ड आउट, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब कैसे इनका नाम आया ये है। आगे चलिए हम देखते हैं। हाँ ये सही है। डिफेंडेंट नंबर 2 टाइम कन्फरिंग द पावर एंड अथॉरिटीज इन डिफेंडेंट नंबर 2 alone to sell, mortgage, charge, lease, give, develop or otherwise deal with or dispose of the educational trust properties. ये एजुकेशनल ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ है जब तक जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी JWES उसको अपने बोर्ड में पास नहीं करती है, तब तक ये UCNITA कुछ भी नहीं कर सकता है रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रॉपर्टीज़। और ये एजुकेशनल प्रॉपर्टी हो जाती है दैट इज़ विल्सन कॉलेज जिमखाना। अब देखिए, thus on going through the documents, it is crystal clear that defendant number 2 is the actual owner of the suit premises. It is only defendant number 2 who has the exclusive right. ये defender number 1 has only the right of taking benefits. इसमें क्या क्या है, suit premises and defendant number 1 has only the right of taking benefits, rents, profits and income accruing from educational trust properties. ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी ने कि हमको किसी को भाड़े पे नहीं देना है, तो UCNITA अपने आप पे भाड़े पे नहीं दे सकती है, अपने आप से कोई व्यवहार नहीं कर सकती है। इसीलिए इस चीज़ को अमल में लाने के लिए विश्वास सिरवैया के साथ में उसको ट्रस्टी बनाया गया UCNITA का, जो प्रिंसिपल थे, अभी तो रिटायर्ड है वो, ये 6-7 साल पहले रिटायर्ड हो गए, ये प्रिंसिपल थे, इन्होंने UCNITA में प्रेम मसीह ने ट्रस्टी बनाया और उसको कहा कि भाई तू JWES पे भी ट्रस्टी रहे, तू UCNITA पे भी ट्रस्टी रहे, ताकि दोनों जगह पे तू सिग्नेचर करता रहे और गैर कानूनी ढंग से तू रिटायर होने के बाद भी आज भी वो विल्सन कॉलेज प्रेमाइसेस में सिरवैया रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि वो बोलता है मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे कौन निकालेगा। और प्रिंसिपल को इन लोगों ने जगह नहीं, उसका जो एक्चुअली घर था जहाँ प्रिंसिपल रहता था वहाँ सिरवैया आज भी डेरा डाल के बैठा हुआ है और कोई भी CNI का UCNITA का व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता है, उनको निकाल नहीं सकता है। और ये सब कांड सब लोगों ने मिल के किया है। अब चलिए हम जगह आगे देखेंगे। बट हियर इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट नीदर डिफेंडेंट नंबर 1 nor defendant number 2 have any exclusive rights to dispose of, transfer or alienate the suit premises. The rights of defendant number 1 and 3 are subject to the approval of defendant number 2. But in the present agreement
filed on record by plaintiff, nowhere approval of defendant number 2 is obtained. इसका मतलब UCNIT ने खुद अप्रूव नहीं किया, इन्होंने पहले सिग्नेचर करने सिरवैया को लगाया, फिर उसके बाद में UCNIT पिक्चर में आती है, बोलते तूने मेरा परमिशन कहाँ लिया है, तो ये सब तेरा गलत है। गलत है तो फिर पैसा का लेन देन कैसे हो गया, पैसे तुम्हारे अकाउंट में कैसे क्या आ गए, तुम कैसे क्या इतने पैसे करोड़ों के ले रहे हो, किस अकाउंट में ले रहे हो, कहाँ से आई इतनी डिपॉजिट्स, कहाँ से आई इतना पैसा, कहाँ से आई इतना लीज रेंट, ये तुमने जो लीव लाइसेंस के ऊपर दिया। तो ये जो पूरी धांधली है ये केवल और केवल इनकम टैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए और ये सब पूरा मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए चल रहा है। आगे हम देखेंगे। हाँ, ऊपर जाइए, आप ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए। जज साहब क्या बोलते हैं, जज साहब क्या बोलते हैं, देखिए सुनिए। लिसन टू व्हाट द जज सेज। Thus, in view of all these documents, I am of the opinion that a detailed inquiry is required. Plaintiff has come before the court that defendants have adopted high-handed approach and bent upon to take illegal forcible possession of the suit premises from the plaintiff by using muscle power. यहाँ क्या हो रहा है, plaintiff क्या बोल रहा है कि ज़बरदस्ती करके ये मेरा जो हक है मेरा छीनना चाहते, कि ये मेरे पास में एग्रीमेंट होते हुए भी ये मेरे साथ में गलत कर रहे हैं, ऐसा इसका कहना है। तो जज का क्या कहना है, Therefore all these factual positions, जज का कहना है कि डिटेल इंक्वायरी की ज़रूरत है इसके अंदर। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्या आ रहे हैं। Therefore all these factual positions reveal that a detailed investigation and a detailed inquiry needs to be held in the documents executed by plaintiff and defendant number 1 and 3. That is, one is John Wilson Education Society, defendant number 3 is Vishwas Sirvaiya, and by Wilson Media and Hospital Limited and by defendant number 2. इसमें UCNIT भी आता है। अब देखिए इधर ही पूरी धांधली हो गई। थ्रू डिफेंडेंट नंबर 1 and 3 इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट नंबर 4। मतलब डिफेंडेंट नंबर ऑफ 4 कौन है, विजडेन मल्टीमीडिया को किस तरह इन लोगों ने तीनों ने मिलके जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी 1, 3 and 2, how these people created the document and presented and gave it to Wisden Multimedia, it has to be shown, or these things has to come into light. This has already come to light. So we are going to tell you now further. ये तो this is particular case, this thing is there. You can download the order from the small causes website, और आप ये ऑर्डर को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। हम आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहते ही, अभी सभी छात्रों को बताना चाहते हैं विल्सन कॉलेज के, और सभी दूसरे भी छात्रों को बताना चाहते हैं जो यहाँ से विल्सन कॉलेज से पढ़ लिख कर गए हैं कि भाई देखिए ये आपकी लड़ाई है, आपको ये डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप डाउनलोड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये षड्यंत्र कैसा है, कितने करोड़ों की धांधली हुई है। इस चीज़ को हम सामने उजागर करेंगे, और इस चीज़ के माध्यम से हम ये और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ये जब इन लोग हाई कोर्ट गए, कलेक्टर ने ऑर्डर की, और कलेक्टर ने ऑर्डर करने के बाद जब ये दिसंबर में हाई कोर्ट में गए, तब दिसंबर में हाई कोर्ट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आए ये भी हम आपको इधर पर बताना चाहते हैं। आप तुरंत पेज नंबर 62 पे जाइए। पेज नंबर 62 इन द हाई कोर्ट, ये है हाई कोर्ट के रीट पिटीशन नंबर 35652 ऑफ 2023। यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जब कलेक्टर ने ऑर्डर किया कि भाई हम ये पूरी लैंड ले रहे हैं, कब्जे में ले रहे हैं, तब ये लोग क्या किए, दिसंबर महीने के अंदर ये कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट। जब बॉम्बे हाई कोर्ट गए तब बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने जो कागज़ लगाए, इसके अंदर वो कागज़ भी है। पेज नंबर 62 पे जाइए आप। इसके अंदर ये कागज़ भी जोड़े गए हैं, जो कागज़ है रिलेटेड टू कलेक्टर ऑफिस का जो इंक्वायरी हुई, कलेक्टर ऑफिस के इंक्वायरी में ये किस तरह दोषी पाए गए और क्या दोषी पाए गए, ये हम यहाँ पे दिखेंगे आपको। हाँ, पेज नंबर 62। हाँ, तो ये जो बहुत गहराई से इन्होंने ये जो चाल रची, कैसे रची, क्यों रची, और ये 2012 से चल रहा था, और ये आपस में कोर्ट में क्या खिलवाड़ चल रहा था। और UCNITA के MD कहते हैं कि भाई मैं इनसे नेगोशिएट कर रहा था, और मैं नेगोशिएट कर रहा था ताकि इनकी केस वापस ले। मतलब ये नेगोशिएशंस करने का कितने करोड़ों का मामला है, ये क्या है, कितने करोड़ों के एवज ये मांगते थे। तो ये नेगोशिएट क्या था, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स था
क्या संजय सिंह जो एमडी थे इन्होंने बेवकूफ़ बनाया ट्रस्टियों को? क्या ट्रस्टियों को पता था क्या नेगोशिएशन चल रहा है, क्या लेन देन चल रही है, कितने करोड़ की है? 62 ना? हाँ जी, हाँ, नहीं ऊपर जाइए आप, चाहिए उसके ऊपर जाइए, नहीं नहीं जाइए जाइए ऊपर जाइए, जाइए ऊपर। (63) आपके पीडीएफ फाइल की 63, जाइए आप ऊपर। देखिए ये चीज़ आप ज़रा ध्यान दीजिए कि महाराष्ट्र शासन ने 5 दिसंबर 2023 को एक नोटिस इशू किया और इस नोटिस के अंदर इनको कहा गया, बुलाया गया कि भैया आप आइए, आपके दस्तावेज हम चेक करेंगे। जब वहाँ पे जो इंक्वायरी चली, ये आप स्थल पाहणी अहवाल, इसको आप कहते हैं ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग, ऑन द स्पॉट असेसमेंट, इसको बोलते हैं स्थल पाहणी अहवाल। ये स्थल पाहणी अहवाल के अंदर जब इन्होंने कई चीज़ें धांधली नज़र आई कलेक्टर के ऑफिस में, ये जो कंप्लेंट की थी नासिर जागीरदार ने, और ये कंप्लेंट के सिलसिले में जो धांधली नज़र आई, ये धांधली हम आपको बताएंगे कि ये जो धांधली है वो किस तरह यहाँ पर सामने उजागर हो रही है। आप पॉइंट नंबर 13 से नीचे, हाँ जी, हाँ बस 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 आप ऊपर गए, नहीं नहीं ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए आप, मार्किंग है, आप ऊपर जाइए। हाँ फिर नीचे आइए, फिर नीचे आइए, ये 13वां पार्ट है, 13 पार्ट है। हाँ तो ये विषय ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि देखिए आप, ये पॉइंट नंबर जो 13 था, जो गवर्नमेंट का जो सर्वे था और जो घटनास्थल जिसको अपन बोलते हैं कि भाई असेसमेंट होता है, गवर्नमेंट अधिकारी आता है, खुद चेक करता है, डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, किसका पोजीशन है वो देखता है, एग्रीमेंट्स देखता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पाया है की करारनाम्यात अट क्रमांक 11-2 पाहता भाडेपट्टीधारक संस्थेने खाजगी कंपनीला या जमिनीवर बांधण्याचे हँगर बांधण्याची परवानगी दिलेली आहे। ही बाब भाडेपट्टी करारनाम्यात अतिशय विसंगत है। इन्होंने हँगर बांधने के लिए दिया, फिर इन्होंने क्या दिया की देखो मैदानाचा वापर क्रीडातोर कार्यक्रमाला प्राधान्य होते असल्याने मूळ भाडेपट्टी कैतनामा अटी व शर्यतीचा भंग झाला है। मतलब एक कार्यक्रमांना ये लोग को भाड़े नहीं दे, इसका मतलब है कि भाई ये लीज रेंट पे देते हैं, इसका भंग हुआ है, और ये लोग रेंट के ऊपर शादियों को देते हैं, इसका भंग हुआ है। अबे आप अभी देखिए दिनांक 5/6/2020 5/6/2020 को यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन यानी डॉक्टर विश्वास सिरवैया हॉनररी ट्रेजरर विस्डेन मल्टी एंड विल्सन विस्डेन मल्टीमीडिया अँड हॉस्पिटॅलिटी या संस्थेशी करारनामा केला आहे आणि या करारनाम्यात भाडेपट्टीधारकांनी 25 लाख आणि 1,25,00,000 इतकी सुरक्षा ठेव घेतली असून इथं सगळे नमूद है कब कितना पैसा दिया और इसको कमाने के हिसाब से, मतलब पैसे कमाने के हिसाब से, टू अर्न मनी स्पेसिफिकली ऑल दिस ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस। दिस हैड कम टू द नोटिस ऑफ द कलेक्टर्स ऑफिस ऑफिशियल एंड ही मेंशनड इट विद द डॉक्यूमेंट्स एंड ही मेंशनड डेट वाइज। नाउ आगे हम देखेंगे मूळ भाडेपट्टी करार कलम 2, that is as per the section 2, 1 and 3, whatever is the lease agreement, that lease agreement clear cut says that the lease agreement between the government and UCNIT, which clear cut says, मतलब जो लीज एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट ने UCNIT को प्लॉट देते वक्त में 1998 में जब उन्होंने इसको एक्सटेंड किया था लीज, तब उन्होंने जो उसके ऊपर तरतूद डाली थी, जो उसके ऊपर अट डाली थी, जो उनको नियम डाले थे, वो नियम देखो क्या थे कि देखो ये शासकीय जमीनीवर कोणत्याही त्रयस्थ संस्थांना, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी को आप इसको भाड़े पे नहीं दोगे, आप सबलेट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। यहाँ पे ये धांधली हुई है, इसके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। आप देखेंगे ज़रा थोड़ा सा नीचे जाते हुए, श्री नासिर जहागीरदार यांनी, दैट मीन्स नासिर जहागीरदार वॉज द कंप्लेनेंट, यांनी या कार्यालय दैट कलेक्टर ऑफिस के यहाँ पे 7/1/2020 एंड 23/10/2021, 17/11/2021,
21/2/2022 ही हैज़ कंप्लेंट अँड 2020-23 रोजीच्या आदेशावर नियुक्त केलेली चौकशी पथकाचा अहवाल प्रत श्री KS ढोकळे प्रशिक्षण भूमापक यांच्याकडे दिनांक 9/10/23 रोजी स्थळ पाहणी अहवाल प्रत आपल्या माहितीसाठी जोडला आहे. दैट मीन्स इसका मतलब साफ है कि ये पूरी चीज़ें नासिर जहागीरदार के कंप्लेंट के ऊपर ये हुई. उन्होंने विभिन्न टाइमों के ऊपर कंप्लेंट डाले और जब भी ये कंप्लेंट डालते थे तभी जाके नासिर जहागीरदार ने सच्चाई उजागर की. ये सच्चाई उजागर करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये सच्चाई उजागर करने से इसका अर्थ ये तो नहीं होता था कि प्लॉट आप दूसरे को अलॉट करें. इसके लिए ये सब चीज़ें गलत हुई है. और ये गलत किस तरह हुई है, तो ये पूरे जो अधिकार है, जो हमारे अधिकार है, जो हमारे छात्रों के शिक्षण करते हुए स्टूडेंट्स के अधिकार है, इसके लिए इस अधिकारों के खिलाफ फाइट करने के लिए स्टूडेंट्स ने आगे आना चाहिए. और इसको लीगली फाइट कर सकते हैं, लेकिन लीगली फाइट प्रॉपर होनी चाहिए. अगर आप ट्रस्ट को और इनको लोगे तो ट्रस्ट भी इन्वॉल्व है, जॉन विल्सन एजुकेशन सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, और दोनों इसमें अपील नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों गए तो भी दोनों केस हार जाएंगे. इसके लिए कहा जाता है कि नहीं, स्टूडेंट्स ने करना चाहिए, स्टूडेंट्स ने आना चाहिए, स्टूडेंट्स ने बोलना चाहिए. ये जो रचा गया है, तो स्टूडेंट्स ने सावधान रहना चाहिए कि अगर आपको लड़ाई लड़ना है और अगर आप ये दो करप्ट लोगों को साथ में लेकर लड़ाई लड़ोगे तो आपको मुश्किल का सामना पड़ना पड़ेगा. और ये मुश्किल का सामना मतलब आपको हार का सामना पड़ना पड़ेगा. इसके लिए आप याद रहिए, आपके राइट्स का ही है, आपके राइट्स के तहत आप लड़िए और आप प्रॉपर लोगों को लेकर लड़ाई लड़िए. अगर आप फिर उन्हीं लोगों को जाके मिलोगे जिन्होंने भ्रष्ट किया है, जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं, तो इसमें आपको कभी ये चीज़ के अंदर आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी. ये हम एज एन ऑल इंडिया लीगल कमेटी आपको ये बता रहे हैं, एज एन प्रेसिडेंट लीगल कमेटी बता रहे हैं. और हम तो देखिए ये भी आपके सब चीज़ सामने दे रहे हैं कि जब ये ट्रस्ट लेटर देता है कलेक्टर को, उस कलेक्टर को जब ट्रस्ट लेटर देता है, लेटर में क्या लिखता है, We used to bring to your kind notice that Wilson College Gymkhana doesn't have any membership or club facilities. Though the ground is meant for our students of Wilson College, the children of the adjoining area can utilize our grounds. Hence, we heavily rely upon the revenue generated from the permissible non-sporting functions and events for the maintenance and upkeep of the ground and further for the welfare of your students. अब यहाँ पे welfare की बात करते हैं. आप इसको थोड़ा सा ऊपर देखिए, ऊपर और एक है. हाँ, नहीं, उसके ऊपर जाइए आप, उसके ऊपर. हाँ जी, तो ये वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स की आप बात करते हो, इसके ऊपर नहीं. तो हाँ, तो ये जो वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स की आप बात करते हो, ये वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कब करते हो, और नीचे सिग्नेचर किसकी है आप देखिए. ये हाईकोर्ट में कागज़ जोड़ा है UCNITA का, और नीचे सिग्नेचर किसकी है, डॉक्टर VJ सिरवैया, ट्रेजरर एंड ट्रस्टी UCNITA. ये UCNITA के लेटरहेड के ऊपर लिखता है ट्रेजरर एंड ट्रस्टी UCNITA. संजय सिंह लिखता है मैनेजिंग डायरेक्टर UCNITA. और ये VJ सिरवैया लिखता है ट्रेजरर एंड ट्रस्टी UCNITA. जब ये एग्रीमेंट करता है तब लिखता है ट्रस्टी, प्रिंसिपल ट्रस्टी ऑफ विल्सन जॉन एजुकेशन सोसाइटी JWES. समझ में, विल्सन कॉलेज. मतलब किस तरीके ये आदमी कितने रोल प्ले करता है, कितने कितने डॉक्यूमेंट्स की धांधली में, और यही आदमी कोर्ट जाता है, VJ सिरवैया. मतलब ये कोर्ट जाने के बाद में जब आदेश होता है कि नहीं आप जाके महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइबल के पास जाइए, तो महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइबल 2-3 महीने के अंदर ही पूरी की पूरी सुनवाई ले लेता है, ऑर्डर दे देता है, पूरा का पूरा प्लॉट तुम्हारे विल्सन कॉलेज स्टूडेंट्स के हाथ से निकाल लेता है. और ये निकालने के बाद में तुरंत 15 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर महाराष्ट्र की सरकार वो प्लॉट किसी दूसरे को अलॉट कर देती है, जैसे जैन समुदाय को अलॉट कर देती है. और ये पूरे के पूरे जो भी अपने छात्र है, स्टूडेंट्स है, उनके साथ में नाइंसाफ़ी होती है. सो ऑल द स्टूडेंट्स फाइट फॉर योर ओन जिम खाना, फॉर योर ओन स्पोर्ट्स, फॉर योर ओन राइट्स. याद रखिए, आपका जिम खाना, आपके स्पोर्ट्स, आपके राइट्स. थैंक यू.